जय माँ काली। कहते हैं कि माता काली अपने भक्तों को कभी यूं ही कुछ नहीं होने देती। हर वरदान, हर कृपा, हर शक्ति के पीछे एक गहरी परीक्षा छुपी होती है। ये परीक्षा सिर्फ आपके कर्मों की नहीं होती। ये परीक्षा आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी आत्मा की गहराई की होती है। माता काली जब आपको अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार करती हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। और ये संकेत इतने सूक्ष्म और गहरे होते हैं कि कई बार लोग इन्हें सामान्य घटनाएं मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क हैं तो आप इन संकेतों को पहचान पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब माता काली की परीक्षा आपके जीवन में उतरती है तो सबसे पहले आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है। जिन चीज़ों पर आपको भरोसा था वो टूटने लगती हैं। जिन रिश्तों को आप अपना सहारा मानते थे वहाँ से दूरी बनने लगती है। अचानक से आपको अकेलापन महसूस होता है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको छोड़ चुकी है। लेकिन दरअसल ये माता काली की ही लीला होती है। वो आपको आपके असली स्वरूप में मिलवाना चाहती हैं। आपको हर उस चीज़ से अलग करना चाहती हैं जो आपके असली मार्ग में बाधा बन रही होती है। और इस समय आप पाएंगे कि आपके भीतर सवालों का तूफान उठने लगता है। आप खुद से पूछने लगते हैं कि मैं हूँ ही क्यों इस दुनिया में। इतनी तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। आपको माता काली आपको खुद ये जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। और ये वो दौर होता है जब भीतर की बेचैनी बढ़ जाती है, आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है और हर पल लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अचानक आप महसूस करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको अप्रभावित करती हैं। एक साधारण मंत्र का जाप आपके भीतर वाइब्रेशन पैदा करने लगता है। कभी कोई पुराना सपना फिर से लौट करके आता है। कभी कोई आपको अनुभव दोबारा से होता है और आपको लगता है कि माता काली की शक्ति आपके आसपास मौजूद है। और यही संकेत बताते हैं कि माता काली आपको अपने करीब बुला रही हैं। वो देखना चाहती हैं कि आप डरते हैं या फिर विश्वास पे खड़े उतरते हैं। अक्सर इस अंतिम परीक्षा से पहले जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। काम बिगड़ने लगते हैं, नौकरी छूटने लगती है, पैसों की कमी महसूस होने लगती है, लोग आपको गलत समझने लगते हैं। लेकिन असली चुनौती ये नहीं होती कि ये सब क्यों हो रहा है, बल्कि ये होती है कि इन सब के बावजूद भी आपका माता काली के प्रति विश्वास बना रहता है। माता काली देखती हैं कि अंधकार में भी आप सिर्फ उन्हीं को खोजते हैं और हर कठिनाई में आप माता काली का नाम लेते हैं। जब आप इस दौर से गुजर रहे होते हैं तो आप अचानक आपके भीतर से गुस्सा बढ़ने लग जाता है। कभी लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि माता काली आपके भीतर जमा हुआ हर पुराना डर, हर दबा हुआ भाव तोड़ रही होती हैं और आपको नए सिरे से शुद्ध कर रही होती हैं। बहुत से लोग इस परीक्षा के दौरान बार बार माता काली के दर्शन सपने में करने लगते हैं। कभी माता काली उन्हें क्रोधित रूप में नजर आती हैं तो कभी मुस्कुराती, और कभी सिर्फ माता काली की आंखें दिखाई देती हैं तो कभी माता काली के चरण। इन सपनों का मतलब यही होता है कि माँ आपके मन को शुद्ध कर रही हैं। वो आपके मन में बसे हुए हर अंधेरे को दूर कर रही हैं। धीरे धीरे आपको लगता है कि आपकी सोच बदल रही है। जो पहले आपको बातें बड़ी लगती थी अब उनका महत्व कम हो जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच जैसे भाव भी कम होने लगते हैं। आपके अंदर अपने आप को आप हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि माता काली की परीक्षा हर दर्द, हर अकेलापन, हर असफलता को स्वीकार करती है। कई बार जब माता काली की अंतिम परीक्षा में आपके धैर्य की हद तक की परीक्षा लेती है माता काली, आपको लगेगा कि बस अब नहीं मुझसे सहा जा रहा है। अब आप टूट जाते हैं और माता काली को आप अपना सब समर्पित कर देते हैं। तो जब आप दोनों हाथ उठा करके माँ से बोलते हैं कि माँ बस अब और नहीं,
बस तभी माता काली की कृपा बरसने लगती है। अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और आपको महसूस होता है कि माता काली हमेशा आपके साथ है। उस इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा सबक यही होता है कि माता काली आपके भीतर के डर को खत्म करती है और माता काली आपके विश्वास को स्थापित करती है। माता काली की परीक्षा आसान नहीं होती, लेकिन इसका परिणाम अद्भुत होता है। आपको वो आशीर्वाद मिलता है तो जीवन भर आपके साथ रहता है। हर मुश्किल में माता काली का साथ आपको प्राप्त होता है। जब माता काली की अंतिम परीक्षा समाप्त होती है तो आपको ऐसा लगने लगता है जैसे जीवन से कोई भारी पर्दा हट गया हो। आपको हर चीजें अब साफ दिखाई देने लगती है। वो लोग जो आपको गलत समझते थे, उनके विचार अब आपको परेशान नहीं करते। जो बातें पहले आपको चोट पहुंचाती थी, अब आपको छू भी नहीं पाती। और ये इसीलिए होता है क्योंकि माता काली आपके भीतर इतनी शक्ति भर देती है परीक्षा के दौरान कि आपको ये बाहरी परिस्थिति प्रभावित ही नहीं कर पाती। आपके भीतर सोचने समझने की क्षमता गहरी हो जाती है। पहले जो बातें आपको तकलीफ देती थी, अब वही बातें आपको मजबूती बनाती हैं। और ये बदलाव माता काली की कृपा का ही असली स्वरूप है। इस अंतिम परीक्षा के बाद आपके जीवन में एक नया आत्मविश्वास आपको आता है। आप अब अपनी राह में बिना डरे आगे बढ़ने लगते हैं। लोग आपकी इस बदलती ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। कई बार वो समझ नहीं पाते कि आप में ऐसा क्या बदल गया, लेकिन उन्हें यह महसूस होता है कि पहले से आप अधिक शक्तिशाली नजर आ रहे हैं। और ये परिवर्तन सिर्फ मानसिक या भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होते हैं, बल्कि पूरे अस्तित्व पर आपका असर डालते हैं। आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। अब आपके मन से लालच, ईर्ष्या, किसी के लिए घृणा सब खत्म हो जाती है। अब आप अपने कर्मों में स्थिरता पाते हैं। अब आप दुनियादारी से मतलब नहीं रखते। अब आपको सिर्फ और सिर्फ माँ और आप नजर आते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आपको आगे के मार्ग के लिए कोई भ्रम नहीं रहता। आप जान जाते हैं कि यह दुनिया झूठी है और माँ ही सच्ची है। आप समझ जाते हैं इस बात को कि माँ आपके साथ हर कदम पर है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप नहीं टूटते। और यही वो अवस्था होती है जब आप समझते हैं कि माता काली की अंतिम परीक्षा का असली मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको उनकी सच्ची शक्ति से मिलवाना था। उन्होंने आपके भीतर हर कमजोरी को दूर किया है और आपके जीवन में स्थिरता आ जाती है। और एक समय आपको एहसास होता है कि माता काली का साथ हमेशा आपके साथ था। जब आप टूट रहे थे, तब भी माँ आपके साथ थी। जब आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, तब भी माँ आपके पीछे थी। उनकी परीक्षा ने आपको इतना जरूर सिखा दिया होता है कि असली शक्ति आपके भीतर है। और जब तक माता काली का हाथ आपके सर पर है, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। आप पाते हैं कि अब जीवन में आने वाली कठिनाई आपको डराती नहीं। हर चुनौती आपके लिए एक अवसर बन करके आती है। और धीरे धीरे आप समझते हैं कि माता काली की कृपा के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। अब आपके शब्दों में, आपके कर्मों में और आपके विचारों में माता काली की शक्ति झलकती है। जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, वो इस ऊर्जा को महसूस करते हैं। आप अनजाने से ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अब आपको लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। जो परीक्षा में आपका जिन्होंने साथ छोड़ा था, लेकिन अब आप कोई उनसे बात कहते हैं तो उन पे उन बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और अंत में जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि माता काली की अंतिम परीक्षा ने आपको एक नया जन्म दिया है। अब आप पहले जैसे व्यक्ति रहे नहीं। अब आप माता काली के सच्चे भक्त हैं, जिनके भीतर उनकी शक्ति, उनकी कृपा हर पल विद्यमान है। जब माता काली की अंतिम परीक्षा आपके जीवन में चलती है तो आपको ज्ञान हो जाता है कि ये दुनिया, ये मोह माया, ये सब झूठी है। वो लोग जो आपसे जुड़े हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ लालच के वशीभूत थे। अगर आप उनसे किसी तरह की आप मदद मांगते हैं तो वो मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लालच की वजह से जुड़े हुए थे। हर रिश्ते में आपको अब नजर आता है कि हर रिश्ते में आपको लालच नजर आता है। आप जान जाते हैं कि ये दुनिया में आपने जन्म लिया है अपने कर्मों की वजह से, लेकिन ये दुनिया वास्तविकता में आपकी नहीं है। हर वो रिश्ता जो आपको अपना लगता था,
और वही रिश्ते सारे आपको मतलबी लगते हैं। आप जान जाते हैं, क्योंकि माता काली हर किसी के रूप को इस दौरान सबको आपके सामने लेकर के आती है। जो लोग आपसे जलन, ईर्ष्या, क्रोध करते थे, वो लोग आपसे दूर होते हैं। जो लोग आपसे मतलब के लिए रिश्ते रखते थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे आपसे हटने लगते हैं। और जब आप अपने इस मार्ग पर चल रहे होते हैं, जब आपके मार्ग में माता काली और आप ही होते हैं, तो उन लोगों को बेचैनी होती है, उन लोगों को जिज्ञासा होती है आपको जानने की। उनको पता चल रहा है कि आप में बदलाव है, लेकिन ये बदलाव क्या है, ये ऊर्जा क्या है, ये आपके चेहरे की चमक क्या है, वो इन बातों को नहीं समझ पाते। और इसीलिए जब वो आपकी ऊर्जा से संपर्क करते हैं, तो उनका मन करता है अब आपसे बात करने के लिए। एक समय पे जो आपसे मुंह मोड़ रहे थे, वही अब आपके सामने बात करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब आप अच्छे से समझ गए होते हैं कि माँ के सिवा आपका कोई दूसरा नहीं है, और आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपका अपना उद्देश्य भी पता चलता है। आप जान जाते हैं कि माता काली आपसे जन कल्याण के लिए आई है, चाहे वो जन कल्याण किसी भी रूप में हो, चाहे वो गद्दी चौकी के रूप में हो या कोई ऐसी प्रेरणादायक बातों से हो। अगर प्रेरणादायक बातें भी आप किसी के समक्ष कहते हैं और वो आपकी बातें ध्यान से सुनता है, तो ये भी एक जन कल्याण का ही तरीका है। जन कल्याण जरूरी नहीं कि गद्दी चौकी लगा कर ही किया जाए। जन कल्याण वो है जिसमें आपको माता काली के प्रति आपका रुझान बढ़ाया जाए। माता काली के प्रति जो आपकी भक्ति है, वो आप दूसरों तक भी फैलाएं, क्योंकि जो और लोग भी माता काली से जुड़ना चाहते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपकी बातों का पालन करें, ताकि वो भी माँ के उस सानिध्य को प्राप्त कर सके। अगर जो बच्चे इस समय परीक्षा में चल रहे हैं, जो बच्चे हार मान चुके हैं, तो वो बच्चे लौटे ना, वो माँ की परीक्षा में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि उन्हें पता है असली जीत वही है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।